श्रीमद् भागवतम नवम अध्याय। हम लोग श्लोक संख्या 24 से आगे पाठ कर रहे हैं। समुद्र मंथन के बाद अमृत का उत्पन्न होना और उसके बाद किस तरह भगवान देवताओं को छल करके दानवों को छल करके असुरों को छल के देवताओं को अमृत का पान करा रहे हैं। देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्ट सोममपि वाच चंद्र अर्कभयं च सुचितः। शिवम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्र से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से स्थायी शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। तो राहु ने देख लिया किस तरह मोहिनी मूर्ति असुरों को छल रही है और वास्तव में देवताओं को अमृत पिला रही है। तो जाके सूर्य और चंद्रमा की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। अभी छुपना था तो भी अच्छी जगह छुपता, दो हैलोजन के बीच में जाके बैठा तो इसको तो पकड़ा होना ही था। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाश देने वाले हैं और दोनों राहु से शत्रुता रखते हैं। तो दोनों के पास जाकर के बैठ गया। उन दोनों ने देख लिया कि राहु हमारी पंक्ति में आकर के बैठा है। हंसराज प्रभु। तात्पर्य मोहिनी मूर्ति रूप रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतः वह उसने अपना वेश बदल लिया। उसने देवताओं का छंद वेश बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को श्री भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि श्री भगवान अमृत पीने का प्रभाव दिखाना चाहते थे। यह अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे, अतः जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो चंद्रमा तथा सूर्य ने तुरंत उसे पहचान लिया और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी उससे सतर्क हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सुना। तो कुछ भी वस्तु भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती। अगर राहु अमृत पिया भी है तो भगवान वास्तव में चाहते थे कि वो अमृत का पान करे। चक्रेण शूरधारा धारेण जहारा पिबता शिरा हरिस्तस्य कबंधस्तु शुद्ध पाप्लावितोपतत्। अंकित निगम प्रभु। भगवान हरि ने छुरी के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मोहिनी पूरी तरह पूरे जब मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने राहु के सिर को उसके सिर से चित्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा, किंतु शरीर मृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था और इसके पूर्व की अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न वह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान अमृत की शक्ति को भी दिखा रहे हैं किस तरह जितना जितना हिस्से को अमृत पान हुआ उतना उतना अमर हो गया। अभी धड़ तक अमृत पहुंचा ही नहीं था तो धड़ धड़ निष्क्रिय हो गया और राहु का सिर जागृत रहा। शिरस्तु अमृतम नीतम अजोग्रहं न चिक्लपत यस्तु पर्वाणि चंद्राका अभिधावति वै वैरधि। अदिति माता जी।
किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। तो ये बैर अभी तक चल रहा है। क्यों सूर्य और चंद्रमा, तुमने मुझे क्यों इंगित किया, मेरा सिर कटा तुम्हारी वजह से, अभी तक राहु सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो प्रथम स्कंद में जब धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय दोनों आपस में चर्चाएं करते हैं, उस समय पर परीक्षित महाराज उस बैल को पूछते हैं कि तुमको किसने कष्ट दिया, तुम्हारे पैरों को किसने तोड़ा, तुम एक पैर पर खड़े हुए हो। तो धर्म यही बोलता है कि अगर मैं किसी को इंगित करूं कि ये मेरे कष्ट का कारण है, या मैं किसी के दोष दिखाऊं, तो उसके दोष मेरे अंदर आ जाएंगे, उसके उसके अवगुण मेरे अंदर आ जाएंगे, उसके पाप मेरे अंदर आ जाएंगे। इसीलिए जब हम दूसरों के दोष दिखाते हैं, वास्तव में वो दोष हमारे जीवन में ही ग्रहण का काम करते हैं। इसलिए वैष्णव निंदा और दूसरों को भी सामान्यतः भी दोष प्रवृत्ति से बचना चाहिए। राकेश सिसोदिया प्रभु पढ़िए। शिवानी माता जी पढ़िए। अ, तात्पर्य अ, चूंकि राहु अमर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य या चंद्रमा जैसे एक ग्रह अथवा लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावास्या की रातों में उन पर बारंबार आक्रमण करता है। हरे कृष्ण प्रभु। पीत प्राय मृते देवेर भगवान लोक भावना पश्यताम सुरेंद्राणाम स्वम रूपम जागरे हरि। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। इस तरह देवताओं ने अमृत पीना प्रायः समाप्त किया तथा भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। तो हरे जैसे ही कृष्ण। सबको देवताओं को अमृत पिला दिए, भगवान अपने स्वाभाविक स्वरूप में चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गए। एवं सुरासुर गण संदेश काल हेतवर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसापो यत्पाद पंकज रजा शरण्यां न दैत्यः। दीपिका माता जी। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश, काल, कारण, उपदेश, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की चरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मन वांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। दोनों एक ही जैसी परिस्थितियों के कारण भी अलग अलग फल को क्यों प्राप्त किए? एक को बोलते हैं साईश्वरवाद सांख्य, एक को बोलते हैं निरीश्वरवाद सांख्य। तो जो भगवान को छोड़ करके प्रकृति को भोगना चाहता है, प्रकृति उसके अनुकूल कार्य नहीं करती। और जो भगवान को मध्य में रख के भगवान को उद्देश्य करके भोग भी करना चाहता है, उसको भी प्रकृति अनुकूल रूप से मदद करती है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान परम न्याय करता है, जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते हैं या दंड देते हैं। अतएव यह वस्तुतः देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर एक ही काल में एक ही जैसी शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंद कर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किंतु भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते।
यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर विश्वास रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु भक्त कर्मफलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी कहा गया है, फलेन परिचीयते, किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान सकते हैं। कर्मीजन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही कर्मीजन भक्तों का वेश बना ले। इसकी पुष्टि भगवत गीता में यूं हुई है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है, वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है। किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्तिमय कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार की क्लेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। अतः श्री चैतन्य चरितामृत का कहना है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी अशांत रहते हैं और अंततः गत्वा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के समस्त शुभ फल प्राप्त पाता है। शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से ऐसा लग रहा है कि शिला प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि यद्यपि देवता मिश्रित रूप से भगवान का आश्रय लेते हैं, शुद्ध भाव से नहीं लेते, तो भी देखो भगवान उनको पक्ष लेते हैं। अगर कोई निष्काम भावना से, शुद्ध भावना से भगवान का आश्रय लेगा, तो वो तो कभी भी अपने जीवन में हतोत्साही नहीं होगा, वो कभी भी अपने जीवन में विफल नहीं होगा। तो इसलिए भगवान का पूर्ण आश्रय भक्त लोग लेते हैं और इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार का शोक, भय, मोह नहीं होता। यत्युज्यते सु वसु कर्मणो वचोभिः देहात्मजादेषु निर्भिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्। प्रतिभा माता जी। संजय सिन्हा प्रभु। हरे कृष्ण। भौतिक भौतिकवादी कार्यकलापों अनुवाद अनुवाद। मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मन, वचन तथा कर्म से विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए, व्यक्तिगत या विस्तृत इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से अलग होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये ही कार्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। हरे कृष्ण। तो कई जगह पर ये उदाहरण भागवत में आता है कि किस तरह भगवान को संतुष्ट करने से स्वतः ही हर व्यक्ति को लाभ मिलता है, उसके शारीरिक स्तर पे, उसके आध्यात्मिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे, हर स्तर पे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है यदि वो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करे। आरती माता जी, तात्पर्य। भौतिकवादी कार्यकलापों एवं कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न कार्यों में यही भेद होता है। सारा जगत क्रियाशील है और इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित है, किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। जो भक्त नहीं है, उसकी आशाएं, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपनी इंद्र तृप्ति के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य श्री भगवान से पृथक होने के कारण असत माने जाते हैं। असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक
तथा शत का अर्थ है अच्छा या स्थायी। भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाए, वह वाद कभी स्थायी परिणाम नहीं देता, फलतः निकृष्ट है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी निधि है और सर्वथा शुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किया जाता है, जो हर एक के लिए सुहृद मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। श्री कृष्ण ही हर वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः श्री भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन्मि प्रिय कृतमः। ऐसा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है, भले ही ऊपर से वह भौतिकवादी कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे। भौतिकवादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का यही अंतर है कि भौतिक कर्म अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिकवादी कर्म से किसी को भी लाभ नहीं होता, प्रत्युत वह कर्म के नियमों में बंधता जाता है। इस प्रकार श्री भगवान के अष्टम स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार नामक 90वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये भौतिक जीवन में लोगों के जो प्रयोजन होते हैं स्वयं को संतुष्ट करने के, वो इतने निरर्थक होते हैं कि वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं होते, दूसरे भी संतुष्ट नहीं होते। वरन ऐसे आयोजनों से वो एक दूसरे के प्रति अपनी ईर्ष्या की वृद्धि करते हैं। जैसे कभी कोई विवाह अनुष्ठान होता है, जितने लोग विवाह में आते हैं वो लोग यही तुलना करते हैं कि हमारे घर की शादी ज्यादा अच्छी हुई थी, इनके घर में ये कमी कमी है। और यदि इनकी ज्यादा अच्छी हो रही है तो फिर उसमें कमी निकाल करके वो ये प्रयास करते हैं कि अगली बार जब हमारे अनुष्ठान हो तो हम इनसे बड़ा करें। कभी कोई गृह प्रवेश कार्यक्रम करता है तो इसी तरह भावना रहती है। और मुख्यतः जितने महोत्सव हैं वो स्वयं को केंद्रित करके होते हैं, इसलिए सीमित व्यक्ति उसमें आनंद उठा पाता है, वो भी क्षणिक। जैसे मानो जिसका बर्थडे है केवल वही प्रसन्न होता है, बाकी लोगों को और चिंता होती है इसको क्या गिफ्ट देना पड़ेगा, अभी कितना खर्चा करेंगे। और लोग तो डायरी में लिख के रखते हैं कि हमारे बर्थडे पे इनने 150 रुपए की गिफ्ट दी थी, तो हमें इनको इसी अनुसार इस बार ये गिफ्ट देना है। इनने हमारे बर्थडे पे 2000 रुपए गिफ्ट दी थी तो इनको इन ऐसा लोग बाग डायरी बना के रखते हैं। तो जब कोई जागतिक जीवन में अनुष्ठान करता है, अपना बर्थडे बनाता है इत्यादि इत्यादि, तो सीमित रूप से केवल स्वयं को केंद्र में रखने के कारण एक तो वो भी क्षणिक रूप से थोड़ा बहुत आनंदित होता प्रतीत होता है, बाकी लोग तो निश्चित रूप से आनंदित नहीं होते और बाद में वो स्वयं भी शोक में डूब जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भक्त भगवान कृष्ण को केंद्र में रखता है और इसीलिए सारे लोग एक साथ प्रसन्न होते हैं। और इसलिए हम लोग इतने सारे महोत्सव मनाते हैं। जैसे आज से झूलन यात्रा महोत्सव शुरू हो रहा है, फिर बलराम पूर्णिमा आने वाली है, फिर जन्माष्टमी, फिर राधा अष्टमी, कार्तिक मास, इतने सारे महोत्सव आते हैं। तो यद्यपि कोई हमें बधाई नहीं दे रहा है, हम सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पे लाखों भक्त आनंदित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान केंद्र में है। जैसे आप आज अगर मंदिर जाएंगे तो आज से भगवान राधा मदन मोहन झूलन पर बैठेंगे और उनको झूला झुलाया जाएगा। तो अभी आपको झूले पे बैठने को नहीं मिल रहा है, लेकिन राधा मदन मोहन के झूले पर बैठने के कारण सब भक्त प्रसन्न हो जाए। तो ये सरल उपाय है, जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से भक्त कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो भी संतुष्ट रहते हैं और जगत को भी संतुष्ट करते हैं। अध्याय 10 का सारांश पढ़ लेते हैं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। 10वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। असुर तथा देवताओं में ईर्ष्या होने के कारण युद्ध चलता रहा। जब देवता असुरों की चाल से प्रायः हार गए और अत्यंत उद्विग्न हो गए, तब भगवान श्री विष्णु उनके बीच प्रकट हुए। देवता तथा असुर दोनों ही भौतिक शक्ति संबंधी कार्यकलापों में निपुण होते हैं, लेकिन देवता भगवत भक्त होते हैं, जबकि असुर उनके सर्वथा विपरीत होते हैं। देवताओं तथा असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, किंतु असुर भगवत भक्त न होने के कारण इससे कोई लाभ प्राप्त न कर सके। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर अपने धाम वापस चले गए,
किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण असुरों ने पुनः देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विरोचन के पुत्र बलि महाराज असुरों के सेनापति बने। युद्ध के प्रारंभ में देवताओं ने असुरों को हराने की तैयारी की। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बलि से और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं ने अन्य असुर नायकों से युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हुए। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह की भौतिक युक्तियों के भ्रमण से देवताओं के पक्ष के सैनिकों को मारकर मायाजाल फैलाना शुरू किया। देवताओं ने अन्य कोई रास्ता न देखकर पुनः भगवान श्री विष्णु की शरण ली। तब श्री भगवान ने प्रकट होकर असुरों के सारे मायाजाल को छिन्न भिन्न कर डाला। असुरों के जिन वीरों ने श्री भगवान से युद्ध किया उनमें कालनेमी, माली, सुमाली तथा माल्यवान मुख्य थे। ये सभी श्री भगवान द्वारा मारे गए। इस तरह देवता सारे संकटों से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि देवताओं ने अमृत पान किया था, लेकिन फिर भी भगवान की मदद के साथ वो असुरों को पराजित करते हैं। बाद में असुरगण शुक्राचार्य का आश्रय लेते हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से असुरों को पुनः जीवित करते हैं। और यहाँ देवतागण अपने गुरु बृहस्पति को अपमान करते हैं। तो इस तरह से अभी आगे शुक्राचार्य की पूजा करने के कारण देवतागण असुरगण अति शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब ये स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं तो स्वर्ग से देवतागण भाग जाते हैं। तो ये सारी कथाएं आगे चर्चा होने वाली है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। यस राघव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये अमृत पीने से जीवन अवधि कब तक बढ़ जाती है? जैसे पता है हमको भौतिक संसार में तो मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता है। एक्चुअली अमृत शक्ति अवधि भी बढ़ाता है, शक्ति भी बढ़ाता है, रूप भी बढ़ाता है, और व्याधियों से देवताओं को दूर रखता है। तो व्याधियों से दूर रखता है, शक्ति वर्धन करता है, बुढ़ापे से दूर रखता है, और सौंदर्य बढ़ाता है, तेज बढ़ाता है। और उम्र उनकी उतनी, वास्तव में देवताओं की उम्र भी फिक्स होती है क्योंकि एक मनवंतर तक वो जीवित रहते हैं। लेकिन वो एक मनवंतर तक जीवित रहने में भी वो लोग शक्ति और समर्थ के साथ जीवित रहते हैं, बुढ़ापे के साथ नहीं। तो उस तरह अमृत उनकी शक्ति का वृद्धि करता है। सामान्यतः देवता एक मनवंतर के बाद बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, और हर मनु के कार्यकाल में देवताओं की स्थिति बदलती है। अरे, मृत्यु होती है फिर भी, मतलब ऐसा? डेफिनेटली मृत्यु होती है। हाँ। इस जगत का अमृत मतलब अमृत नहीं है। वास्तविक अमृत मतलब मृत्यु ना होना, लेकिन भौतिक जगत बिना मृत्यु, इसको बोलते हैं मृत्यु संसार। इधर मृत्यु अवश्य होती है। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं, जैसे राहु राहु केतु जो जिनका गर्दन कटता है, तो उनकी जो ब्लड है, जो खून है, उससे प्याज की उत्पत्ति होती है और हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति होती है। क्या ये सच है प्रभु जी? मेरे को जानना था। अभी तक ऐसा पढ़ने में तो आया नहीं, तो जी मुझे जानकारी थोड़ी कम है। लेकिन हमारे लिए देखिए, तर्क बड़ा सरल है। भगवान सात्विक प्रिय है, सात्विक आहार प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग भी सात्विक आहार प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान को जो पसंद नहीं वो भक्त प्राप्त नहीं करते। वो सरल उदाहरण है। अब इसकी उत्पत्ति चाहे अमृत से भी हुई हो, अगर भगवान उसको पसंद नहीं करते तो फिर हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते। सर जी, एक क्वेश्चन और है और प्रभु जी मेरा, हाँ जैसे पूछ सकता हूँ? हाँ प्रभु जी, हाँ दोष दृष्टि के बारे में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अक्सर जैसे हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो अलग अलग डिवोटीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो प्रभु जी, उनको उनके फॉल्ट फाइंडिंग्स तो कहीं ना कहीं बताना पड़ता है, बट उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि हम लोग अच्छे से प्रीच भी कर सकें एंड उस वक्त को बुरा भी ना इतने ही बड़े से बड़ा गुरु, आचार्य, कोई भी हो, दोष दृष्टि से अगर दूसरों के दोष दिखाएगा, उसकी भक्ति में उसका हनन होगा। वास्तव में अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो दोष दृष्टि से नहीं, उनको सेवा के भाव से करना चाहिए। जैसे जी दोनों का भाव अलग है। एक भाव है कि मैं जो सीखा हूं, मैं इन लोगों को बताऊंगा तो मैं इनकी सेवा कर पाऊंगा, ये भाव है। और दूसरा भाव ये है कि अरे इनको इतना भी नहीं मालूम, मैं नहीं सिखाऊंगा तो इनका क्या होगा। तो ये भाव दोष दृष्टि का भाव है। तो अगर सेवक भाव से कोई व्यक्ति किसी को, उनको सुधरने में मदद करता है,
तो उस भावना को करेक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर अगर अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए कोई किसी के दोष दिखाता है तो उसको क्रिटिसिज्म बोला जाता है। दोनों में पृथकता होती है। तो गुरु कभी भी ये नहीं सोचते कि ये मेरा शिष्य है। गुरु हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान ने ये जीवों को मुझे सौंपा है कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। तो सेवक भाव से शिष्यों की मदद करते हैं और इसलिए वो दोष प्रवृत्ति में नहीं आता। ऐसे ही मिलता जुलता सवाल पालिका माता जी ने भी लिखा है चैट बॉक्स में। तो वो भी ये पूछ रही हैं कि ऑब्जर्वेंट होना और दोष दृष्टि में क्या अंतर होता है। देखो, मानो मैं ट्रैफिक पुलिस नहीं हूँ, लेकिन मैं सड़क पे खड़े हो जाऊं और हाथ दिखाऊं कि तुम रुको, तुम जाओ, तो लोग हो सकता है मुझे कुचलते हुए निकल जाएंगे। बिना अधिकार के कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो कार्य मान्य नहीं होगा। तो हम ऑब्जर्वेंट हैं किसके लिए? अगर हमें अधिकार ही नहीं है दूसरे को सुधारने का, तो फिर हमारे द्वारा बताई गए शोधन भी हमारी ईर्ष्यावशी बाहर आ रहे हैं। अगर हम वास्तव में किसी को मदद करना चाहते हैं तो दो चीजें करनी चाहिए। या तो उनके वरिष्ठों को जाकर के हम सूचना दें कि ये वस्तु मैंने देखी है, तो या तो वो आपको सुधार देंगे, या फिर जिनके अंदर आपने कोई चीज देखी उनको सुधार देंगे। या दूसरी चीज, यदि आपको अधिकार दिया जाता है कि आप इन भक्तों का ध्यान रखिए, आप इनको मार्गदर्शन दीजिए, तो फिर आप उनको सेवा रूप से समझा सकते हैं। अन्यथा अनर्गल कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, फिर वो दोष प्रवृत्ति ही है। तो वो फिर वैष्णव अपराध में परिणत हो जाएगा, क्योंकि एक हैबिट है। आज हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ना सुधारने के लिए देख रहा हूँ। मैं फेस्टिवल में जाता हूँ इसलिए कि देखो अगली बार अच्छा फेस्टिवल हो, इसलिए मैं सब बराबर नोट करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। फिर वो धीरे धीरे माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि हर चीज में दोष दिखने लगते हैं, हर चीज में सुधार करने की हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। फिर हम भगवान के दर्शन करेंगे तो अरे आज पुजारी ने पगड़ी थोड़ी टेढ़ी लगाई है, आज ये ड्रेस थोड़ी ऐसी है। फिर भगवान का प्रसाद हाथ में आएगा तो चख के देखेंगे, अरे आज इसमें नमक कम है, आज इसमें मिर्ची ज्यादा है। फिर धीरे धीरे वैष्णवों की क्लास को फिर नोटिस करना शुरू करेंगे, अरे प्रभु जी ने आज ये संस्कृत का गलत उच्चारण किया, ये उदाहरण तो गलत दे दिया। ऐसा इसके लिए अगर ये बात बताते तो अच्छे से समझ में आती। फिर वहां शुरू होगा। और यही प्रवृत्ति फिर गुरु में देखने लगेंगे कि देखो गुरु महाराज भी ना बहुत गड़बड़ करते हैं, ये शिष्य तो नालायक है फिर भी इसका समर्थन करते हैं। फिर दोष प्रवृत्ति प्रभुपाद में चली जाएगी कि किस तरह से देखो, ये तात्पर्य में प्रभुपाद इस तरह लिख रहे हैं लेकिन अनुवाद में तो कुछ और है। और फिर वही प्रवृत्ति कृष्ण में चली जाएगी, जैसे कि शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि करते थे। तो इसलिए जितना हो सके उतना दोष प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। एक और स्नेह रूपा यशोदा माता जी, could you please share the difference between finding fault in service mode and with criticism in English, please? Yeah, so when we are not authorized to correct anybody, when we are not having that adhikar, when we don't have that right to serve anybody, then anything we think wrong about any devotee, that is fault finding. But when we have that adhikar, we are being entrusted with this service that you take care of these devotees, and then to serve them, we sit with them and tell that Prabhu or Mataji, this is what I have observed. You could have corrected your behavior in this way. I've heard this in our Acharyas lectures. I've heard this in Prabhupada books. Then as a service, they will accept it wholeheartedly. But when there is no adhikar, there is no need to correct. Hare Krishna. नीतेश विश्वकर्मा, हमारा मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता, बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों भागता है? क्योंकि मन को हमने इस तरह प्रशिक्षित किया है। जन्म जन्मांतर तक हम मन को यही प्रशिक्षण देते हुए आ रहे हैं कि तुम्हें एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर कूदना है, और इसीलिए मन का अभ्यास अभी गलत हो गया है। जैसे ही हम भगवान का नाम का जप करते हैं, अभी मन को हम पुनः संतुलन में लाने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे जैसे मन भागता है पुनः उसको खींच करके लाना चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे उसका जो दुर्वासना, जो बुरी हैबिट्स कल्टीवेट हो गई हैं, वो पुनः शोधित हो करके वो अपने सतो गुण में आ जाए और भगवान का चिंतन स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से करे। छोटी झा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी मेरा दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो भगवान से वो प्रेम नहीं जागते प्रभु, जैसे अभी है ना बोले आप प्रभु भगवान मतलब अपन जो है भगवान से प्रेम जगाना चाहिए, तो प्रभु वो प्रेम नहीं जागते हैं जो कि मतलब होना चाहिए भगवान के लिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी जय प्रभु के क्वेश्चन से देखो, है। एक 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 करके सुनते हैं। जैसे मान लो बच्चा अभी पैदा हुआ है, पैदा होते से ही बच्चा बोले कि जैसे मेरे पिताजी थाली भर के भोजन करते हैं वैसा मैं खा नहीं पा रहा हूँ। वो दिन भी आएगा, लेकिन उसको बड़ा होना पड़ेगा। अभी उसकी खुराक जितनी है उतना खाएगा, धीरे धीरे बड़े होते होते उसकी खुराक अपने आप बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह प्रेम अभी भी है, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में है। जैसे जैसे हम श्रवण कीर्तन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेम जागृत होता है। अगर वो प्रेम जागृत हुआ ही नहीं होता तो हम भक्ति कर ही नहीं रहे होते। वो रस अगर भगवान हमको नहीं दे रहे होते तो हम 1 या 2 दिन बाद ही अपना जप, अपनी साधना को बंद कर देते। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, रस का अर्थ ही होता है कि कोई वस्तु को करने के लिए ऊर्जा या प्रेरणा मिलना, उसको रस बोलते हैं, जिससे उस कार्य को आप आगे करते चले जा रहे हो। तो थोड़ा प्रेम तो है, इसीलिए वो लेश मात्र प्रेम के कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग श्रवण कीर्तन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये प्रेम और उदित होता चला जाएगा। जैसे सूर्य शुरू में दिखता नहीं है, थोड़ा प्रकाश आता है, फिर जब उदित हो जाता है तो सब कुछ दिखने लगता है। और फिर एकदम जब पूरा 12 बजे 1 बजे सूर्य सिर पर होता है तो एकदम चमचमाता हुआ उसकी उसको देखना भी मुश्किल होता है, इतना चमचमाता है। तो इस तरह उदित प्रेम होता है, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः साधना के माध्यम से। दूसरा प्रश्न। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा प्रश्न है जय प्रभु क्वेश्चन से। जैसे मेरे प्रभु भी मेरे मायके वाले मतलब लहसुन प्याज मीट मछली खाते हैं, तो मेरे प्रभु भी मतलब बोलते हैं जो कि आप मीट मछली खाते हैं इसीलिए आपको ये चीज भोगना पड़ता है। तो प्रभु जी ये भी एक वो हुआ ना, जैसे आप जय प्रभु को बताए जो कि मतलब ये चीज नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जी हमको थोड़ा कंफ्यूजन। मान लीजिए किसी महिला की साड़ी में आग लग गई और हम सोचे नहीं नहीं उनको बुरा लग जाएगा, आग लग गई बताएंगे तो कैसे अच्छा थोड़ी लगेगा, लग जाने दो आग, उनको जल जाने दो, तो ये मूर्खता होगी। तो ये हमको देखना है कि व्यक्ति किस संदर्भ में क्या बोल रहा है। जब वैष्णवों के समाज में दोष देखना प्रवृत्ति अलग बात, और कोई एकदम ही किसी जीव की गर्दन काट करके खा रहा है, उसको रोकना जरूरी है, नहीं तो वो नरक में कितनी यातनाएं भुगतने वाला है। तो दोनों में अंतर है, एक सूक्ष्म बात है और एक तो एकदम दिन और रात का फर्क है। तो उसको नहीं रोकना ये अपराध है। अगर कोई व्यक्ति को किसी ने जीवन भर समझाया ही नहीं और पूरा जीवन वो ऐसे जीव हत्या करता रहा, उसकी आगे क्या गति होने वाली। तो लगे बुरा तो 100 बार बुरा लगे, लेकिन उसको रोकना वैष्णव का कार्य है। तो इस तरह प्रचारक को कभी कभी इस तरह बोलना पड़ता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल अनुचित है, और ये आपके भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। और उसके बाद भी अगर वो बुरा मानता है तो उसकी मूर्खता है। तो ये दोष प्रवृत्ति नहीं है, दोनों में अंतर है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। राघव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी भागवत क्लास से कैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ आप कितनी वंडरफुल क्लासेस दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, आपने अभी बताया कि हमारा कई जन्मों का अभ्यास है मन पे कंट्रोल ना करने का, तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन को अपने हार्ट में बहुत डीपली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम आती है भक्ति में प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या करें? एक बार सुभाष स्वामी महाराज ने शिल प्रभुपाद को पूछा था, तो शिल प्रभुपाद, ये काम इच्छाएं हृदय से कब जाएंगी, भौतिक इच्छाएं कब हृदय से जाएंगी। शिल प्रभुपाद बोलते हैं गोविंद इच्छा, जब भगवान इच्छा करेंगे। वही सुभाष स्वामी महाराज ने दूसरे समय भी प्रभुपाद से एक और बार प्रश्न पूछा था। मैं प्रभुपाद, मुझे लगता नहीं कि मैं ये सेवाएं कर पाऊंगा, ये कभी भक्ति में प्रगति कर पाऊंगा, मुझे लगता नहीं, मुझे विश्वास नहीं अपने ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद ने महाराज को बताया, तुम्हें स्वयं के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो हाँ, हमारा बद अभ्यास है, हमारी बैड हैबिट्स हैं, बहुत सारी काम वासनाएं, बहुत सारे अनर्थ हमारे हृदय में है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास होना चाहिए गुरु के आश्रय पर, कि जिन गुरु का आश्रय हमने लिया है वो हमें हर वस्तु से बाहर निकाल सकते हैं।
वो हमारा संबल है। इसलिए देखिए, भक्त कभी निराश नहीं होता, क्योंकि बीमारी बड़ी है, उसमें कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन जो हमें सर्जन मिला है, वो सर्जन भी अव्वल है। वो सर्जन उस बीमारी को निकालना जानता है। तो जन्मों जन्मों का बद अभ्यास, जन्मों जन्मों के अनर्थ एक गुरु की कृपा कटाक्ष से कट सकते हैं। गुरु का ये सामर्थ्य है। सप्तम स्कंद में जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से चर्चा करते हैं, और नारद मुनि अलग अलग अनर्थों का वर्णन करते हैं, काम वासना को कैसे जीतना चाहिए, क्रोध को कैसे जीतना चाहिए, लोभ को कैसे जीतना चाहिए, बहुत वर्णन होता है। अंत में नारद मुनि बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज, अगर कोई व्यक्ति कोई भी उपाय नहीं करना जानता है, केवल विश्रम्भेन गुरुर सेवया, अगर वो गुरु की पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा कर ले, बस वो शुद्ध हो जाएगा। विषय आसक्त मूर्खानाम हृदय संस्कारात् औषधम विश्रम्भेन गुरुर सेवा वैष्णव उच्चिष्ट सेवनम। सार्वभौम भट्टाचार्य लिखते हैं महाप्रभु के गुणगान में, विषय आसक्त मूर्खानाम, जो मूर्ख विषय में आसक्त हैं, हृदय संस्काराद औषधम, उनके हृदय को शुद्ध करने का एक उपाय है। क्या उपाय है? एक्चुअली दो उपाय हैं। विश्रम्भेन गुरुर सेवा, विश्रम्भेन मतलब मेहनत के साथ गुरु का सेवा करना, पूरे जीवन को गुरु की सेवा में लगाना, और वैष्णव उच्चिष्ट सेवनम, वैष्णवों के उच्चिष्ट को अर्थात उनकी आज्ञा को सिरोधार करके अपने जीवन को जीना। ये दो चीजें करने से सारे हृदय के अनर्थों का शोधन हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।